हैं सबकी आवाज़। मैं हूँ प्रिया गोयल आपके साथ। तो आज मैं आ गई हूँ आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर पूनम श्री के साथ। तो आइए जानते हैं उनके बारे में पहले उन्हीं से। मैम प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा कुछ हमें बताइए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूनम श्री। मैंने पिछले 15 सालों में ये प्रैक्टिस की है एस्ट्रोलॉजी की। इसके साथ साथ मैंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु और रत्नों का ज्ञान देना और रत्नों को सजेस्ट करना कुंडली के हिसाब से और प्रश्न कुंडली, ये सब मैंने इस फील्ड में काम किया है। तो मैम प्लीज़ एक बार प्रश्न कुंडली के बारे में बताइए। प्रश्न कुंडली और वैदिक कुंडली में बहुत फर्क होता है। प्रश्न कुंडली हम फॉर द टाइमिंग सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम, हैप्पीनेस या कुछ भी चीज़ पता करनी है, किसी में मिस हैपनिंग है या बच्चा क्या होगा, कैसे होगा, या क्या मतलब नहीं हो रहा है, ये सब जो फॉर द टाइमिंग थोड़ी सिचुएशंस होती हैं उसके ऊपर बनाई जाती है। और प्रश्न कुंडली के लिए जो समय पे हमारा जातक क्वेश्चन करता है उसी टाइम, उसी दिन और उसी साल को लिया जाता है। जबकि वैदिक कुंडली में जो उसका जन्म की तिथि होती है, जन्म का समय होता है, जहाँ पैदा हुआ है, उसके ऊपर हम कुंडली बना के उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रश्न कुंडली की तो उसके अंदर सिर्फ करंट सिचुएशन को देखा जाता है। हाँ, उसमें सिर्फ करंट जो भी उस समय की प्रॉब्लम है, लाइक मेरा बेटा कहीं चला गया है तो वापस आएगा कि नहीं, या फिर मेरे फादर आईसीयू में हैं, उनकी लाइफ का क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हम बता सकते हैं। कोई सामान, मेरी चीज़ खो गया, वो मुझे मिलेगी कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आप पूछ सकते हैं और उसी को ही हम प्रश्न कुंडली में बता सकते हैं। तो मैम जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में लास्ट 14 ईयर्स से हैं, तो एक बार आप हमें ये बताना चाहेंगी किस तरह की सिचुएशन आपके पास सबसे ज़्यादा आती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास तो कोई भी तब आता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल रही होती है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है एक आम लोगों में, एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास में, वो है पैसे को लेके। तो ज़्यादातर केस जो होता है जॉब, बिजनेस, पैसा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, विदेश में नौकरी लगेगी कि नहीं, मैं सेटल हो पाऊंगा कि नहीं, मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, या जॉब है, सरकारी जॉब है कि नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते तो मैम जैसे कि आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस इन 14 ईयर्स के अंदर आई होंगी, हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो आपके लिए डिफिकल्ट रही वो सामने वाले क्लाइंट को बताने में? बहुत बार ऐसा होता है जब मेरे को कुंडली के उसमें देखने के बाद लगता है कि ये बात मैं क्लाइंट को कैसे बोलूं। पर हम लोगों के एस्ट्रोलॉजर लोगों का एक नियम है कि हम कोई भी सिचुएशन हो, बैड से बैड कुंडली में हो, हमको क्लाइंट को उसको पॉजिटिव वे में ही बताना है। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत तरीके होती है। किसी को कैंसर है तो वो लेके आए हैं कुंडली, तो हम देखते हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, हो सकता है बहुत मुश्किल है, तो वो सिचुएशन को देख के भी हमको बताने में बहुत ये लगता है। पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले नंबर पे कर्मा और दूसरे नंबर पे होप, लक आता है। वही हम देते हैं क्लाइंट्स को। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं, बताते हैं और क्लाइंट को एक आशा देते हैं, जिससे कि उनकी जो निराश भरी ज़िंदगी है उसमें आशा आए और वो उस चीज़ पे वर्क करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। तो मैम जैसे कि आप क्लाइंट को उपाय देते हैं, हम्म। तो वो किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं? उपाय का जहाँ तक बात हम कर सकते हैं कि उपाय देने का जो नियम होता है वो क्लाइंट के फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से होता है। अब मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे पास आया और उसको मैं स्टोन्स महंगे महंगे सजेस्ट कर दूं, तो ये तो एक फाइनेंशियली बोझ के ऊपर मैंने उसको एक और बोझ दे दिया। तो मेरे जो उपाय होते हैं वो हर तबके के लोगों के हिसाब से होते हैं। मैं ज़्यादातर उपाय किचन के सामान से देती हूँ, जो कि 100-150 रुपये बहुत कम लागत में आप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये मनी वाइज स्टेबल है और ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं उनको स्टोन और रत्नों का भी बारे में बताती हूँ। यहाँ पर अभी थोड़े टाइम से मैंने क्रिस्टल का काम शुरू करा है। क्रिस्टल भी हमारी ज़िंदगी में बहुत असर करते हैं, पॉजिटिव करते हैं।
ये एक नेचुरल रॉक है, पत्थर है, जो कि उसका हमारी बॉडी से ऑरा मैच करने के बाद हम उसमें अपने आप में पॉजिटिविटी लाते हैं। तो उपाय हम हर तरीके से देते हैं, हर तबके के लोग के हिसाब से देते हैं। तो मतलब जो लोग जेम स्टोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हर हर क्लास के लोग आपके पास आते होंगे, तो कई सारे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते जेम स्टोन्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर उसके लिए आपके पास कोई और सोल्यूशन होता है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए स्टोन वो नहीं अफोर्ड, मान लीजिए मैंने किसी को बताया कि आपको अपना गुरु ठीक करना है। गुरु किस लिए है? पैसा तो सब कोई कमाता है, लेकिन पैसा रुकना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो हम गुरु के कंडीशन उसमें देखते हैं। ये मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो गुरु की कंडीशन को अगर मुझे ठीक करवाना है, तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको मैं पुखराज बोलती हूँ, जो कि एक हाई रेंज का स्टोन होता है। और अगर मैं मिडिल क्लास को बोलती हूँ तो मैं उसका पुखराज का सब्स्टिट्यूट बताती हूँ, जो सुनैला होता है। मान लीजिए वो सुनैला भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम हल्दी की गांठ या पीली दाल कोई दान करने को, उससे मजबूत करने के लिए गुरु बोलते हैं। तो हर सिचुएशन, हर तबके के हिसाब से हम उपाय बताते हैं, जो कि उनको इजी वे में वो कर सके। थैंक यू मैम।